नमस्कार। भूगोल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में भारत, लोक और अर्थव्यवस्था पुस्तक के अध्याय 4 मानव बस्तियाँ, मानव बस्तियों का वर्गीकरण तथा ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। मानव बस्तियाँ। मानव अपने निवास हेतु जिन आवासों का निर्माण करता है उन्हीं आवासों के समूह को अधिवास या बस्ती सेटलमेंट कहते हैं। मानव आवासों में अस्थायी तंबू, झोपड़ी, कच्चे मकान, पक्के मकान, अट्टालिकाएं अर्थात बड़े बड़े महल आदि सम्मिलित की जाती हैं। इन आवासों में अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के तथा छोटे एवं बड़े किसी भी आकार के मकान हो सकते हैं, अर्थात अस्थायी या अस्थायी, छोटे या बड़े किसी भी प्रकार के मकानों के समूह को ही बस्ती कहते हैं। बस्तियां छोटी और विरल रूप से अर्थात बस्तियों के घर दूर दूर बिखरे हुए और संकुलित अर्थात सघन हो सकती हैं। मानव बस्तियों में निवास करने वाले लोगों के संख्या, कार्य एवं बस्तियों के आकार के आधार पर यह दो प्रकार की होती है: ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां। ग्रामीण बस्तियां। प्राथमिक व्यवसाय कृषि, मछली पालन, खनन, पशुपालन आदि कच्चे माल प्रदान करते हैं, जबकि नगरीय बस्ती द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय करते हैं। नगरों में कच्चे माल की प्रक्रिया की जाती है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर। पहला, ग्रामीण बस्तियों के निवासियों का व्यवसाय कृषि, पशुपालन, मछली पालन, आखेट, लकड़ी काटना, वनोत्पाद एकत्रित करना तथा खनन जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों के निवासी द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में संलग्न रहते हैं। इनके प्रमुख व्यवसाय निर्माण उद्योग, परिवहन, वाणिज्य एवं व्यापार, सेवाएं तथा प्रशासन आदि हैं। दूसरा, ग्रामीण अधिवासों में अर्थात ग्रामीण बस्तियों में प्राथमिक उत्पाद प्राप्त होता है, जैसे अनाज, कपास, जूट, गन्ना, ऊन, रेशम आदि, जबकि नगरीय बस्तियों में प्राथमिक उत्पादों के प्रक्रमण के परिणाम स्वरूप निर्मित माल तैयार किए जाते हैं, अर्थात प्राथमिक उत्पाद को उद्योगों में द्वितीयक उत्पाद में बदला जाता है, कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है। तीसरा, गांव में परिवहन सुविधाएं कम तथा ज़्यादातर प्राचीन यानी पुरानी व्यवस्था होती है। सड़कें भी कच्ची और टूटी फूटी होती हैं, जबकि नगरों में परिवहन सुविधाएं अधिक से अधिक तथा अत्याधुनिक एवं नई तकनीक के होते हैं। चौथा, गांव में उच्च सेवाओं जैसे उच्च शिक्षा, अस्पताल, बैंक, पुलिस व्यवस्था आदि का अभाव रहता है। यदि होता भी है तो छोटे स्तर पर होता है, जबकि नगरों में
सेवाएं उच्च स्तर की पाई जाती है, जैसे उच्च स्तर के शिक्षा अर्थात उच्च स्तर के विद्यालय, चिकित्सालय, बैंकिंग, प्रशासनिक सेवाएं, सुरक्षा आदि। पांचवा, गांवों में जनसंख्या कम होती है तथा यहाँ जनघनत्व भी कम होता है। अधिकांश ग्रामीण बस्तियाँ प्रकीर्ण अर्थात बिखरी हुई एवं एकाकी होती हैं। ऐसे गांवों में मकान दूर दूर बने होते हैं, जबकि नगरों में जनसंख्या ज़्यादा होती है तथा यहाँ जनघनत्व भी ज़्यादा होता है। नगरीय बस्तियाँ सघन होती है अर्थात नगरों में घर पास पास बने होते हैं। छठा, ग्रामीण बस्तियों में एक दूसरे से भाईचारा, प्यार, सहयोग एवं लगाव अधिक होता है, जबकि नगरीय बस्तियों के लोगों में दूरियां अधिक होती है, अतः आपस में लगाव कम होता है। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण बस्तियां 4 प्रकार के होते हैं। पहला, गुच्छित, संकुलित अथवा अकेंद्रित या सघन बस्तियां। दूसरा, अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां। तीसरा, परिक्षिप्त बस्तियां। और चौथा, पल्ली बस्तियां। पहला, गुच्छित बस्तियां, क्लस्टर्ड सेटलमेंट। गुच्छित बस्तियों में घर गुच्छों में अर्थात सघन पाए जाते हैं। गुच्छित बस्तियां उन क्षेत्रों में मिलती है जहां मनुष्य सामाजिक दृष्टि से पूरे समाज के साथ मिलकर रहना पसंद करता है। उपजाऊ मिट्टी, समतल मैदानी भाग तथा पर्याप्त जलापूर्ति वाले क्षेत्र गुच्छित बस्तियों के बसाव के लिए आदर्श क्षेत्र होते हैं। इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चारागाहों से अलग होता है। कई बार लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से संहत गांवों में एक साथ इकट्ठा रहते हैं। संहत गांव का अभिप्राय है सघन अर्थात पास पास घर बने हुए गांव। इसका उदाहरण बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में मिलता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र आयताकार, अरीय तथा रैखिक प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। ऐसी बस्तियां प्रायः जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। राजस्थान में जहां जल उपलब्ध है उसके आसपास जल के अधिक से अधिक उपयोग के कारण गुच्छों में घर पाए जाते हैं। दूसरा, अर्धगुच्छित बस्तियां, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। अर्धगुच्छित बस्तियां किसी बड़े गुच्छित बस्ती के पृथक्करण के परिणाम स्वरूप बनते हैं, अर्थात सघन बस्ती से अलग होकर कुछ लोग थोड़ी दूर पर रहने लगते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक, स्वेच्छा से का अभिप्राय है सुविधा के कारण और बलपूर्वक का अभिप्राय है किसी के दबाव में, मुख्य बस्ती से थोड़ी दूर पर रहने लगते हैं। ऐसे बस्तियों में आमतौर पर जमींदार या शक्तिशाली धनवान लोग
गांव के केंद्रीय भाग पर अधिकार कर लेते हैं, जबकि समाज के निचले तबके, दलित, पिछड़े लोग और निम्न कार्यों अर्थात सेवाओं में संलग्न लोग गांव के बाहरी हिस्सों में बसते हैं। ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती है। तीसरा, पल्ली बस्तियां अर्थात हामलेटेड सेटलमेंट। कुछ बस्तियां भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग अनेक इकाइयों में बट जाती हैं, किंतु उन सबका नाम एक ही रहता है। ये इकाइयाँ देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पुरबा, पाला, पाड़ा, नगला, ढानी आदि नामों से जानी जाती है। किसी विशाल गांव का ऐसा विखंडन प्रायः सामाजिक एवं मानव जातीय कारकों द्वारा प्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। चौथा, परिक्षिप्त अथवा प्रकीर्ण बस्तियां, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। विक्षिप्त या प्रकीर्ण बस्तियों में मकान एक दूसरे से दूर दूर बने होते हैं, अर्थात मकान दूर दूर बिखरे होते हैं, जिनका पारस्परिक संबंध कच्ची सड़कों या पगडंडियों से होता है। ऐसी बस्तियां सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, जहां कृषि के लिए उपयुक्त धरातलीय अवस्थाएं नहीं पाई जाती। सामान्यतः बहुत कम ही लोग बिखरे हुए बस्तियों में रहते हैं। मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में इस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। धन्यवाद। इस वीडियो को 12वीं कक्षा के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए अवश्य शेयर करेंगे।